भगवान श्री कृष्ण का जन्म का ये परम उत्सव जो है, ये हम लोग सनातन धर्म की मानने वाले सभी जितने भी मनुष्य हैं वो उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के इस उत्सवों को मनाने से हमारे अंदर सोया हुआ भगवत प्रेम जागृत होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि मनुष्य अपने गंतव्य को प्राप्त होता है, जो कि भगवत प्रेम प्राप्त करने का एक साधन है। तो इसी प्रकार से आज हमारे इस्कॉन मंदिर ड्रीम सिटी मुट्ठी में ये उत्सव मनाया जा रहा है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु लोग भगवान के दर्शन करके, भगवान के कीर्तन को सुनकर और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य कर सके और उससे जीवात्मा को सुख और शांति प्राप्त होगी। यही एकमात्र उत्सव का मनाने का लक्ष्य होता है कि जीव अपने परम जो उसका उपाधि है, जो है उपाधि क्या है उसकी, भगवान का नित्य सेवक जो उसकी उपाधि, उस उपाधि को प्राप्त करने के लिए वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोग ज़्यादातर माया जाल में फंसे हैं, संसारिक लोगों के चक्कर में हम लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग इस संसार के बंधन में। लेकिन जैसे हम भगवान के समक्ष जाते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो हमारे अंदर भगवत प्रेम जागृत होता है। यही जीव का एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण का जन्म का ये परम उत्सव जो है, ये हम लोग सनातन धर्म की मानने वाले सभी जितने भी मनुष्य हैं वो उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के इस उत्सवों को मनाने से हमारे अंदर सोया हुआ भगवत प्रेम जागृत होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि मनुष्य अपने गंतव्य को प्राप्त होता है, जो कि भगवत प्रेम प्राप्त करने का एक साधन है। तो इसी प्रकार से आज हमारे इस्कॉन मंदिर ड्रीम सिटी मुट्ठी में ये उत्सव मनाया जा रहा है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु लोग भगवान के दर्शन करके, भगवान के कीर्तन को सुनकर और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य कर सके और उससे जीवात्मा को सुख और शांति प्राप्त होगी। यही एकमात्र उत्सव का मनाने का लक्ष्य होता है कि जीव अपने परम जो उसका उपाधि है, जो है उपाधि क्या है उसकी, भगवान का नित्य सेवक जो उसकी उपाधि, उस उपाधि को प्राप्त करने के लिए वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोग ज़्यादातर माया जाल में फंसे हैं, संसारिक लोगों के चक्कर में हम लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग इस संसार के बंधन में। लेकिन जैसे हम भगवान के समक्ष जाते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो हमारे अंदर भगवत प्रेम जागृत होता है। यही जीव का एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद।